साहित्य निधि में आज हम सुनेंगे प्रसिद्ध कहानीकार विशंभरनाथ कौशिक की लिखी हुई कहानी स्वप्न। विशंभरनाथ कौशिक जी प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे। प्रस्तुत है कहानी स्वप्न। मैं मर गया हूँ। हाँ, संसार के लिए मैं मर गया हूँ। मृत्यु लोक में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। कभी कभी मेरे मित्र, परिचित अथवा परिवार के लोग मेरी चर्चा करने लगते हैं। बस इस लोक में मेरा इतना अस्तित्व है, परंतु अपने लिए मैं जीवित हूँ। आत्मा अमर है, ये मेरा विश्वास था और अब तो ये विश्वास निश्चय में बदल गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है। इतना कहकर जीवन शंकर मेरा मुंह ताकने लगा। मैं हैरान होकर उसकी ओर देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका तात्पर्य क्या है। मैंने उससे पूछा, भाई जीवन, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही है। जीवन शंकर किंचित मुस्कुरा कर बोला, यही समझाने और बताने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। केवल इतनी ही बात के लिए अब तक मैं मृत्युलोक में चक्कर काट रहा था। आत्मा को शांति नहीं थी। जब तक किसी को अपनी सच्ची अवस्था न बता दूं, तब तक इस लोक को कैसे छोड़ूं? अब तक खोजता रहा, परंतु कोई नहीं मिला। आज तुम्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त परिस्थिति में पाकर मैं तुम्हें आप बीती सुनाता हूँ। सुनो, ध्यान देकर सुनो। हाँ सुनाओ, मैं खूब तन्मयता पूर्वक तुम्हारी बातें सुनूंगा। खड़े कब तक रहोगे? बैठ जाओ। इसकी चिंता ना करो, मेरे लिए खड़ा रहना और बैठे रहना एक सा है। हाँ तो सुनो। सन 1942 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बंबई में पकड़ लिए गए और जनता ने विद्रोहात्मक उपद्रव करने आरंभ किए, तो उस समय मैं अपने गांव में उपस्थित नहीं था। मैं दर्शक की हैसियत से बंबई गया हुआ था। कांग्रेस कमेटी के मुख्य सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद बहुत से सदस्य वहां से रवाना हुए और कुछ बंबई में ही रह गए। मैं भी उनके साथ बंबई में ठहर गया। ऐसा सुना जा रहा था कि अपने स्थान पर पहुंचते ही अन्य सदस्य भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसी भय से हम लोग बंबई में अपना कुछ समय निकाल देने के अभिप्राय से ठहर गए। वहाँ भी हम एक प्रकार से छिपे हुए ही रहे। मैंने इस प्रकार बंबई में 15 दिवस व्यतीत किए। 15 दिन में ही मेरा चित्त बंबई से ऊब गया। मैंने निश्चय किया कि चाहे मैं रास्ते में ही गिरफ्तार हो जाऊं अथवा अपने स्थान पर पहुंचकर, परंतु अब बंबई में नहीं रहूंगा। ये निश्चय करके एक दिन मैं अपने साथियों से बिना कुछ कहे सुने बंबई से चल दिया। समाचार पत्रों में मैंने तार इत्यादि काटने के समाचार पढ़े थे। इसका कुछ आभास मुझे ट्रेन पर यात्रा करने से मिला। मैं रास्ते भर ये सोचता आया कि क्या इस प्रकार के विद्रोहात्मक आंदोलन से भारत सरकार झुक जाएगी। बंबई से चलने के तीसरे दिन मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। रास्ते में मैंने एक चालाकी की थी। बंबई से ग्वालियर का टिकट लिया था और ग्वालियर पहुंचकर वहां से अपने गांव के स्टेशन का टिकट ले लिया था। इस प्रकार मैं कुछ चक्कर से घर पहुंचा था। मुझे भय था कि मेरे गांव के स्टेशन पर शायद कोई जांच पड़ताल हो, परंतु वहां किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। स्टेशन से मेरा गांव 4 मील की दूरी पर है, ये तो तुम जानते ही हो। स्टेशन पर मुझे एक मजदूर मिल गया। उस पर अपना ट्रंक तथा बिस्तर लदवाकर मैं गांव की ओर चला। रास्ते में मैंने मजदूर से पूछा, यहाँ कोई उपद्रव तो नहीं हुआ? मजदूर बोला, और तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ तार वार काट दिए गए थे, पर अब पुलिस बड़ी विपत किए हुए है। तुम किस गांव में रहते हो? मैंने उससे पूछा। उसने मेरे गांव के निकट का एक गांव बताया। हमारे गांव का क्या हाल है? आपके गांव का मुखिया रघुनाथ ही तो सब करा रहा है। पुलिस से मिला हुआ है। पुलिस क्या विपत करती है? जिसको चाहती है पकड़ लेती है और कहती है कि तुम भी तार काटने में थे। ऐसा करके रुपया ले लेती है। जो नहीं दे सकते उन्हें मारती पीटती है। औरतों को भी बेइज्जत करती है। औरतों की बेइज्जती? हाँ, यही तो गजब है। अभी 4 दिन की बात है, हमारे गांव के सदाशिव महाराज को पकड़कर थाने ले गए। वहां उन्हें मारा पीटा और गालियां दी और उनकी औरतों को भी बुरी बुरी गालियां दी। सदाशिव महाराज तो बड़े सीधे आदमी हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। बड़े गऊ आदमी हैं, पर उन्हें तक नहीं छोड़ा। रघुनाथ सिंह मुखिया ने थानेदार को कुछ चढ़ा दिया है और थानेदार ने इसका फायदा लिया। ये तो रघुनाथ सिंह बहुत बेजा कर रहा है। ऐसा बेजा कि क्या कहें।
थानेदार को जो मिलता है उसमें उसका भी हिस्सा रहता है, इसीलिए वो ये सब करा रहा है। और गांव में कोई चू नहीं करता। ऐसा एक गांव में ही नहीं, आसपास के सब गांवों में है। पुलिस का डर समा गया है कि लोग बेइज्जती सह रहे हैं, अपने जेवर बर्तन बेचकर थानेदार को दे रहे हैं, पर ये मजाल नहीं कि कुछ बोल सकें। बड़े शर्म की बात है, यदि 150 आदमी इकट्ठे होकर शहर जाएं और कलेक्टर साहब से थानेदार की शिकायत करें तो ये सब बंद हो जाए। तुम पर क्या बीती? हम तो स्टेशन मास्टर की दया से बच गए। उन्होंने थानेदार से हमारी बाबत कह दिया, इसलिए वो हमसे नहीं बोला। इस प्रकार की बातें करते हुए मैं गांव पहुंच गया। कुछ क्षण रुककर जीवन शंकर पुनः कहने लगा। गांव के डांडे पर ही मुझे कुछ आदमी मिले। वो मुझे देखते ही बोले, अरे तुम यहाँ कहाँ आ गए? बाघ के मुंह में, लौट जाओ। कुछ दिन बाहर रहकर फिर आना। अभी रघुनाथ या थानेदार खबर पा जाएगा तो आफत आ जाएगी। मैंने कहा, अब तो आ ही गया हूँ, जो बीतेगी देखा जाएगा। गांव के अंदर प्रविष्ट हुआ तो अन्य लोगों ने भी मुझे यही परामर्श दिया कि लौट जाऊं, परंतु मैं घर पहुंच ही गया। घर में मेरी माता तथा पत्नी दोनों थीं। वे मुझे देखकर हाहाकार कर उठीं। माता रोते हुए बोली, बेटा तू अभी क्यों आ गया? रोज सिपाही गांव में आता है। मैंने कहा, तो आने दो, मैंने कोई डाका नहीं डाला और सबने भी तो कुछ नहीं किया, पर सब बेइज्जत किए जा रहे हैं और डांटे जा रहे हैं। मैं तो यहाँ था भी नहीं। एक रोज़ थानेदार आया था, तुम्हें पूछता था। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। इस पर उसने मुझे बुरी गालियाँ दी कि क्या कहूँ। ऐसी गालियाँ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। ये सुनकर मेरा रक्त गर्म हो गया। मैंने कहा, तुम्हें क्यों गालियाँ दी? कहता था तुम्हें मालूम है, तुम बताती नहीं हो। रघुनाथ सिंह उसके साथ था, वही बोला कि इसे सब मालूम है। इस पर थानेदार ने गालियाँ दी। रघुनाथ तो ये सब करवा ही रहा है, नहीं तो थानेदार की मजाल नहीं थी जो इतना अत्याचार करता। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ, देखूंगा। दोपहर का भोजन करके मैं बाहर निकला और सीधा रघुनाथ मुखिया के घर पहुंचा। रघुनाथ सिंह मुझे देखकर व्यंग से मुस्कुराता हुआ बोला, आ गए, ले आए स्वराज्य? पर आपसे किसने कहा कि मैं स्वराज्य लेने गया था? मैंने गंभीरतापूर्वक प्रश्न किया। मुझे सब पता है, आपको खाक पता नहीं। खैर, अब मालूम हो जाएगा। हाँ, मैं सुन चुका हूँ कि आपने पुलिस से गठबंधन किया है और खूब मनमानी कर रहे हैं, परंतु ये बातें अच्छी नहीं मुखिया। आपको चाहिए था कि इस समय लोगों की रक्षा करते, ना कि उल्टे उन्हें बेइज्जत कराते। जो सरकार और पुलिस का विरोध करेगा वो बेइज्जत होगा, इसमें मेरा क्या दोष? वैसे चाहे जो होता, पर आपको तो गांव का साथ देना चाहिए था। हाँ, गांव वाले गदर मचाएं और मैं उनका साथ दूं, जिससे मैं भी धरा जाऊं। परंतु गांव वालों ने ऐसा कौन सा गदर मचाया? ये तो थानेदार से जाकर पूछो। इस समय तो आप ही थानेदार हैं। जान पड़ता है गांव वालों ने तुम्हारे भी कान भरे हैं। अच्छा, देखा जाएगा। देखो मुखिया, अब भी संभल जाओ, अभी सवेरा है। जो कुछ हुआ सो हो गया, लेकिन अब शांत होकर बैठो। रघुनाथ सिंह आंखें फाड़कर बोला, अच्छा अच्छा, तुम ही तो हमारे हित रह गए हो। हाँ, मैं सच कहता हूँ कि मैं आपका हित हूँ। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी बात की है तो उसे गिरफ्तार कराकर अदालत में हाजिर करवाइए, मुकदमा चलवाइए, लेकिन इस तरह जिसको चाहा बेइज्जत करवा दिया और घूस ले ली, ये ढंग ठीक नहीं है। अच्छी बात है, थानेदार से कह दूंगा कि जीवन शंकर से ठीक ढंग सीख लें। हाँ हाँ, कह दीजिएगा। मैं तो यहाँ मौजूद भी नहीं था, थानेदार मेरा क्या कर लेगा। ये कहकर मैं रघुनाथ के पास से चला आया। लौटकर मैंने गांव के आदमियों को इकट्ठा किया और उनसे बोला, आप लोग इतने कायर हो गए हैं कि एक आदमी आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको लुटवा रहा है, और आप लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं। पुलिस के सामने हम लोग कर ही क्या सकते हैं? अरे, इस रघुनाथ सिंह हरामजादे को तो ठीक कर सकते हैं। वैसे ही बुरे कर्म हुए जा रहे हैं। रघुनाथ सिंह थानेदार की नाक का बाल हो गया है। उस पर कोई टेढ़ी नज़र डाले तो थानेदार से आंखें निकलवा ले। अगर ये ख्याल है तो सहो बेइज्जती, मुझे क्या। ये कहकर मैं चला आया। गांव वालों की कायरता पर मुझे घृणा हुई। मैंने अपने मन में कहा, ये लोग इसी योग्य हैं, इनकी जितनी भी बेइज्जती हो अच्छा है। अपनी प्रतिष्ठा और आबरू बचाने के लिए भी जो उंगली तक हिलाना नहीं चाहते, वे इसी व्यवहार के पात्र हैं। मैं घर चला आया, परंतु मुझे ये चिंता हो गई कि इस अत्याचार को कैसे रोका जाए।
संध्या को 5 बजे के लगभग एक कांस्टेबल मेरे पास आकर बोला, आपको थानेदार ने बुलाया है। मैंने कहा, अच्छा, कल सवेरे आऊँगा। कांस्टेबल बोला, नहीं, इसी समय बुलाया है। अगर सीधी तरह नहीं चलोगे तो मैं गिरफ्तार करके ले जाऊँगा। अब मैं विवश हो गया और कांस्टेबल के साथ थाने पहुँचा। थानेदार के बगल में ही रघुनाथ सिंह मुखिया बैठा था। मैं समझ गया कि ये कार्यवाही रघुनाथ सिंह के कहने से ही हुई है। थानेदार ने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ रहे? मैं ग्वालियर गया था, मैंने कहा। ग्वालियर गए थे? हमारे पास एक रिपोर्ट है कि तुमने बलवाइयों को उभारा और तार काटने में उनके साथ शरीक रहे, फिर बाद में भाग गए। ये बिल्कुल गलत है। मैंने इस तारीख को गांव छोड़ दिया था। हाँ, गांव छोड़ दिया था, मगर तुम यहीं कहीं छिपे रहे। कहाँ छिपा रहा? ये सब मालूम हो जाएगा। मुखिया बोल उठा, ये कांग्रेसमैन है, इसने गांव वालों को सरकार के खिलाफ भड़काया था। मुझे क्रोध आ गया। मैंने मुखिया से, इतना झूठ तो ना बोलो बुढ़ापे में, मैंने कब गांव वालों को भड़काया था? और सुनिए दरोगा जी, मुझे झूठा बना रहा है। दरोगा मुझे गंदी गालियां देते हुए बोला, एक शरीफ बुजुर्ग को झूठा बनाता है? मैंने कहा, दरोगा जी, गाली मत दीजिए। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट है तो मुझ पर मुकदमा चलाइए। गाली देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। गाली? अभी तो साले मैं तुझे जूतों से पिटवाऊंगा। जिस कांग्रेस पर तुझे बड़ा घमंड है वो तो हमेशा के लिए दफना दी गई। कांग्रेस को दफनाने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। ये सुनते ही दरोगा आग बबूला हो गया। बोला, अच्छा, ये बात है। रघुनाथ सिंह बोला, इसकी थोड़ी मरम्मत कर दीजिए ताकि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। ये सुनते ही 2 कांस्टेबल मुझे घसीट कर अलग एक ओर ले गए और वहाँ दोनों ने लात घूंसों व जूतों से मुझे खूब पीटा। इसके पश्चात वे फिर मुझे दरोगा के पास ले आए। दरोगा ने मुझसे पूछा, कहो, अब कुछ दिमाग ठंडा हुआ? मैंने उत्तर नहीं दिया। दरोगा बोला, 500 रुपये लाकर दाखिल करो वरना तुम्हारा चालान किया जाएगा। मैंने कहा, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, आपको जो जी चाहे वो कीजिए। रघुनाथ सिंह बोला, इतना रुपया ये नहीं दे सकेगा दरोगा जी। अच्छा, 300 दाखिल करो। मैंने सोचा एक बार इनके हाथ से छुटकारा मिल जाए फिर देखा जाएगा। ये सोचकर मैंने कहा, अच्छा, कल तक दाखिल कर दूंगा। अच्छा, कल ज़रूर दाखिल हो जाएं और देखो भागना नहीं वरना तुम्हारी औरतों को बेइज्जत करा दूंगा, याद रखना। मैंने कहा, भागूंगा क्यों? इस प्रकार मैं उनके पंजे से निकलकर घर आया और उसी रात को अपनी माता व पत्नी को लेकर और उस घर में ताला लगाकर चुपके से गांव से चल दिया। पत्नी को मैंने उसके मायके पहुंचा दिया, माता को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरा दिया। इसके पश्चात मैं अपने गांव के निकट दूसरे गांव में अपने एक मित्र के यहाँ छिपा रहा, परंतु मुझे चैन नहीं था। मुझे क्रोध थानेदार पर नहीं प्रत्युत रघुनाथ सिंह पर था। उसी के संकेत पर दरोगा ने मेरा अपमान किया था। यदि रघुनाथ सिंह थानेदार का साथ न देता तो इतना घोर अत्याचार न हो पाता। रघुनाथ सिंह कुल्हाड़ी की भेंट बन गया, अतः मैं उससे प्रतिशोध लेने की युक्तियां सोचने लगा। 4 दिन पश्चात मुझे समाचार मिला कि रघुनाथ सिंह ने थानेदार को उभार कर मेरे घर का ताला तोड़ा डाला और मेरे घर का सामान लूट लिया। मूल्यवान वस्तुएं, बर्तन और कपड़े तो मैं साथ ले आया था। घर में केवल कुछ पुराने वस्त्र और थोड़े बर्तन रह गए थे। हाँ, अनाज काफ़ी भरा हुआ था। मैं खेती भी करवाता था और साल भर के खाने को अन्न रख कर शेष बेच डालता था। यही खाने का अन्न लूट लिया गया। मैं अपनी बैलगाड़ी पर केवल 4-5 मन अन्न ला सका था। मेरे पास एक भैंस और एक गाय थी, उन्हें भी मैंने गाड़ी के पीछे बांध लिया था। अपने घर की ये दुर्दशा सुनकर मेरे क्रोध की अग्नि और भड़क उठी। अब मैंने बदला लेने का निश्चय कर लिया। संध्या समय झुटपुटा होने के पश्चात रघुनाथ सिंह शौच से निवृत्त होने के लिए गांव से बाहर जाता था, परंतु वो भी निश्चिंत नहीं था। पापी निश्चिंत कैसे हो सकता है? साथ में वो लठबंध जवान रखता था जो शौच स्थान से कुछ दूर पर खड़े रहते थे। एक दिन मैं चुपके से उसके शौच स्थान के पास एक झाड़ी में घुस गया। रघुनाथ सिंह जैसे ही बैठा, मैंने झाड़ी से निकलकर उसकी खोपड़ी पर इतनी जोर से लाठी मारी कि वो बिना कोई शब्द किए ही औंधे मुँह गिर पड़ा और मैंने जल्दी जल्दी ऊपर से 2 हाथ और जमाए और भाग खड़ा हुआ।
क्योंकि उसके साथ के आदमियों को कुछ आहट मिल गई थी और वे लपकते हुए उधर आ रहे थे। इसलिए मैं सिर पर पैर रखकर भागा और साफ निकल आया। मैं 2 मास तक इधर उधर छिपता फिरा। मुझे पता चल गया कि रघुनाथ सिंह उसी स्थान पर समाप्त हो गया था और मेरे नाम गिरफ्तारी का वारंट था। कदाचित रघुनाथ सिंह के साथियों ने मुझे भागते देख लिया था और उन्हीं के कहने पर वारंट गिरफ्तारी निकाला गया था। अंत में मेरे ही गांव के एक आदमी ने मेरा सुराग पा लिया और मुझे गिरफ्तार करवा दिया। मुझ पर मुकदमा चला और रघुनाथ सिंह के उन दोनों आदमियों ने मेरे विरुद्ध गवाही दी तथा गांव के 2 अन्य लोगों ने, जो उस दिन उन लोगों में उपस्थित थे जिन्हें मैंने उनकी कायरता के लिए फटकारा था, मेरे खिलाफ अपने बयान दिए। मैं सेशन सुपुर्द कर दिया गया। सेशन की लंबी कार्यवाही करने से कोई लाभ नहीं। सेशन में मुझे फांसी का दंड मिला। मेरे ससुर ने हाई कोर्ट में अपील की, परंतु वहाँ से भी फांसी की सज़ा बहाल रही। क्योंकि मैंने सरकार के एक खैरख्वाह की हत्या की थी, सेशन जज ने रघुनाथ सिंह को सरकार का खैरख्वाह लिखा था। सेशन जज के यहाँ से फांसी का हुक्म होते ही वह उस कोठरी में बंद कर दिया गया जो फांसी के लिए होती थी। कितना भयानक था ये स्थान। इसमें कई कोठरियाँ थीं। ये स्थान बिल्कुल अलग था। इस कोठरी में दिन का प्रकाश भी कठिनता से पहुँच पाता था। आकाश मार्ग में जाते हुए वायुयानों की आवाज़ के अतिरिक्त यहाँ और कोई शब्द नहीं पहुँचता था। हर समय कब्र जैसी नीरवता छाई रहती थी। 3 अन्य प्राणदंड पाए हुए प्राणी इन कोठरियों में बंद थे। इनमें से किसी की अपील हाई कोर्ट में दायर थी, किसी की दया की प्रार्थना की गई हुई थी। इस कोठरी में बंद होते ही धातु के बर्तन ले लिए गए थे और उनके स्थान पर मिट्टी के पात्र दिए गए। मेरी प्रार्थना पर मुझे एक गीता भी दी गई थी। हाई कोर्ट के फैसले के पश्चात मेरी दया की प्रार्थना दी गई थी। इसी बीच एक दिन एक व्यक्ति वहाँ से हटा दिया गया। पता चला कि हाई कोर्ट से उसकी फांसी की सज़ा रद्द होकर काले पानी में बदल दी गई है। जिस समय वो वहाँ से निकला, मैंने उसे कितनी ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखा था। इसके पश्चात एक व्यक्ति को मुंह अंधेरे ही निकाल ले गए। रात भर मच्छरों के कारण नींद न आने पर प्रातःकाल के कुछ पूर्व में सो गया था, इसलिए मैंने उसे जाते नहीं देखा। परंतु फिर वो लौट कर नहीं आया। शायद उसे फांसी दे दी गई। मैं अपना समय गीता पढ़ने में व्यतीत करता था। उससे मुझे बड़ी शांति मिलती थी। फिर भी उस स्थान की नीरवता पूर्ण भयानकता से मैं इतना ऊब गया था कि वहाँ रहने की अपेक्षा मैं फांसी पर लटकना अच्छा समझता था। लेकिन फांसी का ध्यान आते ही शरीर में कपकपी दौड़ जाती थी। मैं भगवान से प्रार्थना किया करता था कि भगवान, जो कुछ होना हो शीघ्र हो जाए। संसार से मुझे कोई मोह नहीं रह गया था। सच तो ये है कि मेरे लिए संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं जीवित ही दफन कर दिया गया हूँ। जब कोई मुझे खाना इत्यादि देने आता था, तब कुछ क्षणों के लिए ये भान होता था कि मैं अभी इस भूमंडल पर ही हूँ। अंत में एक दिन मुझे सूचना दी गई कि मेरी दया की प्रार्थना भी अस्वीकृत हो गई है। इसके पश्चात मुझसे पूछा गया कि तुम किसी से मिलना चाहो तो मिलवा दिया जाए। मैंने अपनी पत्नी तथा माता से मिलने के लिए कह दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और मैं फांसी पर विचार किया करता था। फांसी में कितना कष्ट होगा, मैं इसकी कल्पना करने का प्रयत्न किया करता था। जितनी देर मैं गीता पढ़ता रहता था, उतनी देर शांत रहता था। रात में अंधकार हो जाने से गीता न पढ़ पाता था। इस कारण फांसी, मृत्यु तथा मृत्यु के पश्चात आत्मा की दशा पर विचार किया करता था। इस विचार में मेरे हृदय की धड़कन बढ़ जाती थी। मैं मृत्यु को वस्त्र बदलने के समान समझकर हृदय को शांत रखने का प्रयत्न किया करता था, परंतु हृदय मस्तिष्क के काबू में नहीं रह गया था। इस कारण हृदय पर गीता ज्ञान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। फांसी का स्मरण होते ही वो डूबने सा लगता था। शरीर में कमजोरी आ जाती थी। 4 दिवस पश्चात माता तथा पत्नी से मेरी भेंट कराई गई। मेरे ससुर भी उनके साथ थे। माता व पत्नी मुझे देखकर हाहाकार कर उठी। मेरा हृदय भी भर आया। मैं उन्हें गदगद कंठ से सांत्वना देने का प्रयत्न करने लगा। मेरे ससुर भी रो रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि जिनके लिए मैंने ये कार्य किया, उन्होंने मेरे विरुद्ध गवाही दी।
एक गुलाम देश से और आशा ही क्या की जा सकती है? मेरी माता तथा पत्नी ने पूछा। हमें किस पर छोड़े जा रहे हो? भगवान पर, मैंने उत्तर दिया। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा वही तुम्हारे रक्षक हैं। मैं तुम्हारी रक्षा क्या कर सकता था? जो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? भेंट का समय समाप्त हो गया। विदा होते समय मेरी माता पत्नी चीत्कार करके रोने लगीं। उनका वो करुणापूर्ण स्वर फांसी के तख्ते पर चढ़ने तक मेरे कानों में गूंजता रहा। मैं पुनः उस कोठरी में बंद कर दिया गया। वार्डन से मैंने पूछा, मुझे किस दिन फांसी दी जाएगी? मुझे नहीं मालूम, उसने उत्तर दिया। उस दिन मुझे बड़ी बेचैनी रही। गीता पढ़ने में भी मन नहीं लगा। मेरा अनुमान था कि दूसरे दिन ही फांसी दे दी जाएगी। इस कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। कभी उठता था, कभी बैठता था, कभी टहलने लगता था। उफ, अब मैं अधिकारपूर्वक ये कह सकता हूँ कि फांसी की अपेक्षा फांसी की प्रतीक्षा का समय कई हजार गुना कष्टदायक होता है। उस कष्ट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं धड़कते हुए हृदय तथा कांपते हुए शरीर से सोचने लगा कि बस अब मुझे फांसी पर ले जाने के लिए आते होंगे। इसी दशा में सूर्योदय हो गया। मैंने सोचा आज बच गया। इससे कुछ क्षण शांत रहा, परंतु ये ध्यान आते ही कि कल जाएंगे, फिर बेचैनी बढ़ गई। इस दुविधा में मुझे इतना क्लेश हो रहा था कि यदि मेरे पास विष अथवा कोई छुरी या चाकू होता तो मैं आत्महत्या कर लेता। अंत में एक दिन जब मैं नींद के आक्रमण से विवश होकर सो रहा था, मेरी कोठरी का ताला खुला गया। उसकी खटक से मैं जाग पड़ा। मैंने देखा कि बाहर बिजली की बत्ती जल रही है और एक वार्डन मेरी कोठरी का ताला खोल रहा है। मैंने सोचा आ गए। एक क्षण के लिए मेरे हृदय की धड़कन रुक गई, शरीर शिथिल पड़ गया। वार्डन बोला, उठो, हाथ मुंह धोना चाहो तो धो लो। मैं उठा। पैर कांप रहे थे और हृदय पूरे वेग से धड़क रहा था। जीभ तालू में चिपकी जा रही थी। मैंने सोचा अब तो मरना ही है, हाथ मुंह धोकर क्या होगा। फांसी पर लटकने के लिए तैयार व्यक्ति से हाथ मुंह धोने के लिए कहना एक मजाक ही है। फिर भी मैंने बाहर आकर हाथ मुंह धोने की रस्म अदा कर दी। इसके पश्चात ही मेरे दोनों हाथ पीछे करके उसमें हथकड़ी डाल दी गई। इसके पश्चात तुरंत ही 4-5 आदमी अंदर आए। सब खाकी पोशाक में थे। केवल एक व्यक्ति जो अफसर सा मालूम होता था सादी पोशाक में था। मुझे वे यमदूत से दिखाई पड़े। एक ने एक रजिस्टर खोला, मेरे शरीर के चिन्ह बताने लगा। दूसरा उन चिन्हों को मेरे शरीर में देखकर समर्थन करने लगा। ये कार्य समाप्त होने पर उन्होंने मुझसे मेरा नाम, गांव इत्यादि पूछा। मेरे बताने पर वो भी रजिस्टर में लिखे पते से मिलाया गया। सब ठीक मिल जाने पर अफसर ने मुझसे कहा, कुछ कहना चाहते हो? मैंने लड़खड़ाती हुई जिह्वा से उत्तर दिया, कुछ नहीं। ले चलो, अफसर बोला। दो ओर से 2 वार्डनों ने मेरी दोनों बाहें थाम ली और मुझे ले चले। बाहर आने पर ठंडी हवा का झोंका मुंह और शरीर पर लगा। मुझे बड़ा सुख मिला, परंतु शरीर की कपकपी तथा हृदय की धड़कन में कोई कमी नहीं हुई। आकाश में पौ फट रही थी। मैं लालटेन और टॉर्च की रोशनी में फांसी घर की ओर चला। पग पग पर ऐसा प्रतीत होता था कि मेरी टांगें जवाब दे जाएंगी। मैं हृदय से कह रहा था, अरे दुष्ट, इतने दिन गीता का ज्ञान प्राप्त करने पर भी तुझमें बल नहीं आया। धिक्कार है तुझ पर। मेरे आगे कुछ बंदूकधारी सिपाही अंधेरे में चल रहे थे। मैं उन्हें गिन नहीं सका। मैं फांसी घर में प्रविष्ट हुआ। कितना भयानक था वो स्थान। एक बड़ा कुआं जैसा, जिसके बीच में एक छोटा कुआं तख्तों से ढका हुआ। उस पर 3 गाटर, 2 खड़े तथा एक बेड़ा। उसमें एक मोटी रस्सी लटकी हुई थी, जो मुझे उस समय एक भयानक सर्प जैसी दिखाई पड़ी। वहाँ एक व्यक्ति पहले से ही उपस्थित था। वो जल्लाद था। वार्डनों ने मुझे ले जाकर तख्तों पर खड़ा कर दिया। तुरंत जल्लाद मेरी ओर झपटा, जैसे कोई बाज पक्षी को दबोचने के लिए झपटता है। उसने मेरे मुंह पर एक काला कपड़ा डाल दिया और रस्सी का फंदा गले में डालकर 2-3 हल्के झटके दिए। फंदा मेरे गले में फंस गया, पर इतना नहीं कि मेरी श्वास रुके। कितना ठंडा था वो रस्सी का फंदा, मानो मेरे गले में सर्प लिपट गया। हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था मानो फट जाएगा। टांगें भी कांप रही थीं।
मुंह सूख गया था। मैं सोच रहा था अब क्या। सहसा मेरे पैरों तले से भूमि खिसक गई और मैं नीचे गिरा। दूसरे ही क्षण गर्दन पर एक जोर का झटका लगा। गर्दन के तथा सिर के जोड़ पर सिर के पीछे किसी ने जलती हुई लोहे की सलाख घुसेड़ दी। इसके पश्चात एकदम ज्ञान शून्यता। कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं उसी कुएं पर खड़ा हूँ। मैंने नीचे देखा, मेरा शरीर लटका हुआ था। उसके गले में रस्सी देखकर मैंने अपनी गर्दन टटोली। उसमें कहीं कोई वेदना नहीं थी। अब मैं समझा कि मैं मर गया हूँ। मृत्यु को वस्त्र बदलने के समान समझो, गीता की ये उक्ति अब मेरी समझ में आई। परंतु कितना कष्टकारक था ये वस्त्र परिवर्तन। सहसा मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं हवा में तैर रहा हूँ। फांसी घर की दीवार के उस पार का बाहर का दृश्य मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। फांसी घर के एक ओर एक छोटा द्वार था जो खुला हुआ था। मैं इस द्वार से बाहर आया। बाहर मेरी माता, पत्नी, ससुर तथा 3 मित्र और गांव के 2 अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे। वे एक अर्थी बना रहे थे। मैं समझ गया मेरी लाश के लिए है ये। मेरी माता तथा पत्नी रो रही थीं। मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम क्यों रोती हो? पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तब मैंने उनका कंधा पकड़कर हिलाना चाहा, परंतु मेरा हाथ उनके शरीर पर वायु की तरह लगा और उन्हें खबर भी न हुई। इसी प्रकार मैंने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा की, परंतु किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में मैं दुखी होकर पुनः फांसी घर में लौट आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि एक अफसर, कदाचित वो डॉक्टर था, मेरी लाश को, जो अब कुएं के बाहर भूमि पर पड़ी थी, देख रहा था। उसने उसकी जांच के पश्चात कहा, दे दो। 4 व्यक्ति अर्थी लेकर आए। उन्होंने मेरी लाश को उस पर रखा और बाहर ले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चला। बाहर लाने पर माता तथा पत्नी अर्थी पर गिरकर चीत्कार करने लगीं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने पुनः उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया, पर उनको मेरी उपस्थिति का भान तक नहीं हुआ। अंत में मेरी लाश शमशान घाट पर ले जाई गई। मैं भी हवा में तैरता हुआ उनके पीछे पीछे गया। वहाँ मेरा शरीर चिता पर रखकर जला दिया गया। मैं अपने शरीर का जलना स्वयं ही देखता रहा। मुझे कुछ क्षण तो उस शरीर का मोह भी लगा। मेरा कंठ मानो गदगद हो गया। इसके पश्चात सब लोग स्नान करके रोते पीटते चले गए। मैं अकेला शमशान में रह गया। मेरी इच्छा न हुई कि मैं उनके साथ जाऊं। जब वे मुझे देख नहीं सकते, मेरी बात सुन नहीं सकते, तब जाने से क्या लाभ। सहसा मेरे चित्त में आया कि ऊपर अनंत आकाश में चढ़ जाऊं, परंतु फिर मुझे ध्यान आया कि किस प्रकार अपने परिवार को यह तो जता दूं कि मैं अच्छी तरह हूं। अतः तब से आज तक मैं बराबर एक ऐसा परिचित प्राणी खोजता रहा जो मेरी बात सुनने की अनुकूल परिस्थितियों में हो, पर कोई नहीं मिला। मेरे घरवाले तक इस काम के उपयुक्त प्रमाणित नहीं हुए। तुमसे भी मेरा परिचय है। आज तुम्हें अपने अनुकूल परिस्थिति में पाकर मैंने तुम्हें अपना सब वृत्तांत सुना दिया। बस मेरा काम समाप्त हो गया। मेरे घरवालों से कह देना कि मैं अच्छी तरह हूँ। अब जाता हूँ, कोई अज्ञात शक्ति मुझे ऊपर घसीट रही है। ये कहकर जीवन शंकर धीरे धीरे कमरे के बाहर जाने लगा। मैंने उससे कहा, जरा ठहरो तो। वो बोला, बस विदा। मैंने उठकर उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहा, पर मेरे हाथ में केवल वायु के और कुछ न आया। जीवन शंकर का कोई पता नहीं था। अभी आप सुन रहे थे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की लिखी हुई कहानी स्वप्न। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।